तो हम बात कर रहे थे लिस्ट पे, और लिस्ट का जो अभी हम फंक्शन देख रहे थे वो था इज एम्प्टी। ठीक है, तो इज एम्प्टी जो है ये आपको क्या बताता है कि आपकी लिस्ट जो है इसके अंदर कोई इस वक्त वेरिएबल, कोई जो एलिमेंट है वो पड़ा हुआ है कि नहीं। ठीक है, इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो ये होती है हमारी लिस्ट, और कैसे आप लिस्ट के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हो। तो अभी तक जो चीज़ें हमने चेक की हैं उसके अंदर कोई मसला हो अगर? कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अभी तक जो लिस्ट हमने बनाई है, अच्छा ठीक है, तो अभी तक जो लिस्ट हमने बनाई है उसमें हमने डिफरेंट किस्म के जो वेरिएबल्स थे, स्ट्रिंग के, इंट के, सारे जो थे उसके अंदर हमने ऐड किए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको जो स्ट्रिंग का जो लिस्ट आप बना रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर आप चाहते हो कि सिर्फ या तो इंट के वेरिएबल्स ऐड हों, या फिर आप चाहते हो कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के वेरिएबल्स ऐड हों। तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, अभी हम उसकी तरफ चाहते हैं कि सिटीज के बाद हम जब बगैर किसी टाइप के कोई वेरिएबल बनाते तो हम उसके साथ सिर्फ फैल और वैड लगा देते थे, लेकिन जब हमने उसकी कोई टाइप डिफाइन करनी होती थी तो हम कॉलन लगा के उसकी कोई टाइप देते थे। तो यहाँ पे भी उसी तरह आपने सबसे पहले लिखना है म्यूटेबल, अगर आपकी जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है। ठीक है, म्यूटेबल लिस्ट। उसके बाद आपने ये दोनों ग्रेटर देन लेस देन साइन, और इसके अंदर आपने बतानी है आपकी लिस्ट की, सॉरी, आपकी लिस्ट की जो टाइप आप देना चाहते हो। यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ स्ट्रिंग। अगर यहाँ पे मैं अगर स्ट्रिंग देना चाहता हूँ तो यहाँ पे इन ब्रैकेट्स के अंदर मैं स्ट्रिंग लिख दूंगा। तो अब जब स्ट्रिंग मैंने इधर लिखा है तो मसला क्या आ गया कि हमारी जो लिस्ट थी उसके अंदर स्ट्रिंग भी पड़ी थी और उसके अंदर इंट भी पड़े थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी आपने स्ट्रिंग लिख देना ताकि कोई मसला ना बने। तो अब क्या हुआ कि जो इंट के वेरिएबल्स थे, जो एलिमेंट्स थे हमारे पास टाइप इंट के, वो हमें एरर देने लग गए हैं। तो इनको हमें अब रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो लिस्ट थी उसकी टाइप हमने स्ट्रिंग दे दी है। तो इस तरह आप किसी भी टाइप की एक लिस्ट बना सकते हो, चाहे वो आप इंटीजर टाइप की बनाना चाहो, चाहे आप फ्लोटिंग पॉइंट की बनाना चाहो, या फिर आप जो है किसी भी टाइप की अपनी लिस्ट जो है वो बनाना चाहो आप बना सकते हो। कोई मसला हो अगर? अच्छा, तो एक लास्ट चीज़ जो हम लिस्ट के अंदर कर सकते हैं वो हम अभी चेक करते हैं कि आप अगर किसी खास इंडेक्स पे कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं सिटीज डॉट ऐड करता हूँ, तो अगर यहाँ पे हमने क्या किया था कि सिर्फ एक एलिमेंट दिया था या फिर सिर्फ एक इंडेक्स दिया था, लेकिन अगर हम दोनों चीज़ें देते हैं कि मैं इंडेक्स नंबर 2 या इंडेक्स नंबर 1 पे या इंडेक्स नंबर 2 पे मैं टेक्सला के बजाय वाक एंड से जाना चाहता हूँ, तो मैं 2 पे क्या करूँगा, टेक्सला की जगह वाक एंड डाल दूंगा, और फिर सिटीज डॉट रिमूव, और यहाँ से टेक्सला को रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ पे नीचे प्रिंट करवा देते हैं कि हमारा जो काम है वो हुआ है कि नहीं। रिमूव नहीं हुआ, स्पेलिंग तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस भी है। तो इस तरह
आप किसी ख़ास इंडेक्स पे कोई वैल्यू जो है आप स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी ख़ास इंडेक्स पे कोई वैल्यू जो है वो स्टोर करवाना चाहते हैं तो इस तरह से आप उसको स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट, म्यूटेबल लिस्ट जो है वो ख़त्म हो गई है। तो अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो कर लें। ठीक है, आप रिमूव पहले भी कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। रिमूव पहले भी कर सकते हैं। ये बस मैंने पहले मुझे याद नहीं रहा था तो इसलिए मैं बाद में कर दिया था। डिफरेंस किस चीज़ का? किस चीज़ का डिफरेंस बताऊं? हाँ, अभी हम सेट पे नहीं किए ना, सेट पे जाएंगे तो फिर बताता हूँ मैं आपको। जी विकास। विकास आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो, आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने रिमूव किया ना वो टेक्सला नाम लिख के, इसमें से हम इंडेक्स को यूज़ करके रिमूव कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर यूज़ करके? जी वो ही मैंने आपको पहले बताया था ना कि आप किसी खास इंडेक्स पे भी आप उसको रिमूव कर सकते हो। रिमूव ऐड करोगे ना जब, तो खास इंडेक्स जो होगा आपका उस उसके ऊपर आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। जब आप रिमूव यूज करोगे तो आपको एलिमेंट देना पड़ेगा, जब आप रिमूव एट यूज करोगे तो तब आप सिर्फ एक इंडेक्स दोगे, ठीक है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो अगर? नहीं, बस ठीक है, क्लियर है। ठीक हो गया। तो अब एंड पे जो हम काम करते हैं वो ये है कि हम अपनी लिस्ट को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो सिटीज डॉट क्लियर करेंगे तो सारी लिस्ट जो है हमारी वो क्लियर हो जाएगी। तो ये एंड पे हमारे पास एम्प्टी लिस्ट आ गई, ठीक है। तो ये हमारी थी लिस्ट और म्यूटेबल लिस्ट। तो आज हमने ये देखा है कि म्यूटेबल लिस्ट को बनाते कैसे हैं, लिस्ट को कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो क्या हैं, कैसे ऐड रिमूव करते हैं, और लास्ट में हमने देखा कि उस सब लिस्ट कैसे बनाते हैं उसकी, और इसको क्लियर कैसे करते हैं। तो इसके अंदर कोई मसला आता है आप ट्राई करें डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाने की। जो आपको मैंने असाइनमेंट दी थी स्टूडेंट वाली, उसके अंदर जो आपके वो थे ऐड रिमूव के जो फंक्शनैलिटीज़ थी वो अब आप लिस्ट के साथ कर दें, ठीक है। और जिन्होंने पिछली नहीं सबमिट करवाया अभी तक तो वो आज करवा दें, क्योंकि आज मैं इंशाल्लाह चेक करके आप लोगों को फिर बता दूंगा। किसी का कोई सवाल हो अगर? कोई नहीं है? चलें ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं आज की क्लास को।